एंट्री एक्चुअली जैसे कि नाम है, साल की शुरुआत में पास होती है, यानी कि 1 अप्रैल को, हर साल 1 अप्रैल को एक एंट्री पास होती है। पर्पस क्या होता है कि जो भी बैलेंसेस होते हैं, सारे जो लेजर्स होते हैं जिनमें बैलेंसेस होते हैं, वो बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। 31 मार्च को आप बुक्स को क्लोज कर रहे हो, बिजनेस थोड़ी क्लोज कर रहे हो, बिजनेस तो चल ही रहा है ना, गोइंग कंसर्न, पर बुक्स तो आपने क्लोज किए थे, तो बुक्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, तो बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो जो भी पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं 31 मार्च के, वो अगले साल 1 अप्रैल पे ओपनिंग बनने चाहिए। तो अपने आप थोड़ी होगा, बैलेंसेस अपने आप छलांग मार के थोड़ी जाएंगे, तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू जाते हैं और उस एंट्री को कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, क्या है मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। यहां पे कैपिटल होगा, लोन्स होंगे, फिर लाइबिलिटीज आती हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, अलग अलग ऐसे लाइबिलिटीज आएंगी। फिर एसेट साइड सेम, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट आपका एसेट, कैश अकाउंट, बिल रिसेबल, डेटर्स, ठीक है। ऐसे अलग अलग आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं। तो ये आपकी 31 मार्च की बैलेंस शीट है, उसके कुछ बैलेंसेस हैं। अब ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपको ओपनिंग बैलेंसेस बनाने, ठीक है। तो ये कैसे पास होंगे, तो इसकी एक एंट्री पास की जाती है जिसका नाम है ओपनिंग एंट्री। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं, ऑल एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि उनमें डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है। हम ये पढ़ेंगे, आगे चल के आएगा। और ये आप समझ भी सकते हो कि एसेट जब खरीदे जाते हैं, हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर कोई एसेट हमारे पास है तो वो तो डेबिट होके ही आया है, तो उस पर डेबिट बैलेंस ही होगा। और टू ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट, ठीक है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपकी होती है ओपनिंग एंट्री। अब मैंने ऑल लिखा है, एक्चुअल में एक एक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है, यानी पूरी बैलेंस शीट जो है ना, ये पूरी डेबिट होती है और टू ये पूरे क्रेडिट होते हैं। आए ख्याल में, पूरी ऐसे लंबी लिस्ट होती है और इसको आप क्या कहते हो, ओपनिंग एंट्री। इसको आप क्या कहते हो, ओपनिंग एंट्री। इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट बस इतना ही है कि बैलेंसेस ओपनिंग में आ जाते हैं, बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो हम ये सब लेजर में पढ़ेंगे, एक्चुअली लेजर में इन सब का मैं बताऊंगा कि कैसे पोस्टिंग होती है और इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ एंट्री समझो। एंट्री क्या होती है, सारे के सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करते हैं और एक एक लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। और आपको पता ही है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, एसेट लाइबिलिटी की टोटल इक्वली होगी, तो यहां पे भी डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है ओपनिंग एंट्री का। लेजर के वक्त में इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दिया है, देखो, व्हेन द बुक्स आर स्टार्टेड फॉर द न्यू ईयर, अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 1 अप्रैल आएगा। द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर जर्नलाइज्ड, जर्नल एंट्री उसकी पास की जाती है और इसके थ्रू उसके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है।